एक संत एक राजे के पास आए, बोले राजन मेरे पास एक वचन है, खरीदोगे? देव महाराज बोला 1 लाख रुपए कीमत है एक वचन की। 1 लाख रुपया, राजों के पास कौन सी कमी, उन्हें क्या देता 1 लाख की, 1 लाख रुपया दे दिया। बोला देव महाराज अब वचन कौन सा देने लगे? महापुरुष कहने लगे राजा कोई भी काम करने लगना ना, धीरज करना, धैर्य रखना, सोच के विचार के, जल्दी ना करना कोई काम को। राजा कहने लगा संतों ने तो मुझे ठग लिया, ये भी कोई वचन है? 1 लाख रुपया ले लिया। भाई कोई भी काम करने से पहले सोचना, धैर्य रखना, विचार करना, जल्दी ना करना, तब काम करना। चलो कोई नहीं, 1 लाख रुपया दे के वचन ले लिया। समय आया, राजा शिकार खेलने गया, कुछ दिन लग गए, वापिस आया, रात का समय था, अपने महलों में पहुंचा, कमरे में जाने लगा, अपने शयन कक्ष में अंदर से एक मर्द की आवाज आने लगी। राजा सोचने लगा रात का टाइम, मेरे शयन कक्ष में रानी बैठी है, जहां वहां एक पराये मर्द की आवाज कैसे आ रही? मन में शक पैदा हो गया। बोला तलवार निकालूं, अंदर जाऊं और दोनों का सिर धड़ से अलग कर दूं। शक भी भूत है। और तभी राजे के मन में संतों का दिया वचन याद आया, राजा कोई भी काम करने से पहले धैर्य रखना, सोच लेना, जल्दी ना करना, विचार लेना। राजे ने अपनी तलवार म्यान में डाली और कहा देखूं, पहले सुनूं ये अंदर बातें क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। राजे ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया, अंदर आवाज आ रही थी, मां पिताजी कितने दिन हो गए घर नहीं आए। प्यार से बोलो श्री। राजे को झट मन बदल गया, ओह ये तो मेरा पुत्र है जो नानके पढ़ने गया था कई सालों से। पहले बच्चों को नानके भेज देते थे पढ़ने के। बोला ये तो नानके गया था पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ओहो, पढ़ाई पूरी करके आज ही वापस लौटा। राजा अंदर गया, मां पुत्र बैठे बातें कर रहे थे। राजे ने कहा जी मैं जल्दी कर बैठता, धीरज ना करता, विचार ना करता, जल्दबाजी में कदम उठा देता तो अपने पुत्र का आज मैं खुद ही सिर उतार देता तलवार से, अपनी रानी को भी मार देता और बाद में रोता। साथ संगत, जब भी सत्संग में आओ चौकड़े ला के गुरु के चरणों से जुड़ के गुरु के शब्द और गुरु की विचार श्रवण करो। प्यार से बोलो श्री। यहां गुरु की साखियां नहीं, ये साखियां नहीं, ये शिक्षाएं हैं जो गुरु नानक पातशाह ने हमको दी हैं कि नाम जपो, धर्म की कीर्त करो और बांट के खाओ। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक पातशाह जपजी साहब की वाणी में अकाल पुरख परमात्मा को इस शब्द में अरदास करते हैं, गुरहा एक दे बुझाई। हे अकाल पुरख परमात्मा, गुरु नानक का गुरु पार ब्रह्म परमात्मा है। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक जी बोले, हे अकाल पुरख परमात्मा, गुरहा एक दे बुझाई। आज मुझे एक बात मन में पक्की कर दो, दृढ़ कर दो, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो जो परमात्मा सारी कायनात को दे रहा है, सबका स्वामी है, सबका मालिक है, सबका मालिक एक है, जो सबको दे रहा है प्रभु, वो परमात्मा कभी भी मुझे ना भूले, उसका सिमरन मैं सदा ही करता रहूं, उसके चरणों से मैं सदा ही जुड़ा रहूं।
आओ ये अरदास हम भी मिल के करें। एक मुसलमान फकीर हुआ है मूसा, रोज खुदा की इबादत करने जाता था। जो स्थान उसने निश्चित किया था पहाड़ी के ऊपर, रोज जाना, खुदा की वहां बैठ के इबादत करनी। फिर वहां उसको खुदा के लिश्कारे भी पड़ते थे, प्रकाश होता था, खुदावंद करीम से बातचीत भी हो जाती थी। प्यार से बोलो श्री। एक दिन मूसा नमाज पढ़ने जा रहा था। एक आड़जी जो बकरियां चराते हैं, जिसको चारवाया कहते हैं, उसने मूसा को देखा और कहा, मूसा जी कहां जा रहे हो? बोला नमाज पढ़ने। कभी खुदा के भी दर्शन हुए हैं? खुदा से मुलाकात हुई? उन्हें क्या होती है? कभी कोई बातचीत भी हुई? बोला जरूरत पड़ जाए तो बातचीत भी कर लेते हैं। तो चारवाहे ने कहा, आज खुदा से मेरे लिए पूछना, भाई मैं मेहनत बड़ी करता हूं सारा दिन, पर मुझे रोटी एक टाइम की ही मिलती है। प्यार से बोलो श्री। कोई दिन ऐसा भी आएगा भाई मेरे भी दिन बदलेंगे, मेरे भी दिन फिरेंगे, कभी मुझे भी दुनिया के ये सुख मिलेंगे। मेरी अर्ज करोगे ना खुदा को? मूसा बोला करेंगे। जिस वेले मूसा पहुंचा, इबादत में जुड़ा, प्रकाश हुआ, खुदा ने कहा, मूसा आज बड़ी सोच में पड़े हो। मूसा कहने लगा, सोचता हूं कि बात करूं कि ना करूं। बोला हर्ज क्या है, कर लो भाई बात। तो मूसा ने कहा, रास्ते में मुझे एक चारवाया मिला, वो बोलता है मेरे भागों में तो आधी लिखी है रोटी, कभी मैं भी रज के, कभी मैं भी सुखों को मानूंगा, कभी मुझे भी ये सब सुख मिलेंगे जो दुनिया के लोगों के पास। प्यार से बोलो श्री। खुदा ने कहा, मूसा उस चारवाहे को कह देना, उसके भागों में तो आधी लिखी है, उसको तो एक ही टाइम की मिलेगी, उसके भागों में लिखी है। मूसा वापस आ रहा था। चारवाहे ने पूछा, मूसा जी मेरी अर्ज की? बोला की। तो खुदा ने क्या कहा? बोला ना पूछो तो अच्छा, बता दीजिए, कुछ तो बोला होगा मेरे बारे में। जब बातचीत हुई तो कुछ तो बोला होगा। बोला खुदा ने कहा है भाई तेरे भागा विच तां अद्धी लिखी है, कितनी मेहनत कर ले पर रोटी तुझे पूरी नहीं जुड़नी। कहता चलो तसल्ली तो हो गई, पता कर लग गया। पर साथ संगत कुछ समा बीता, कुछ वर्ष बीते, उसके घर में बड़ी लहरें बहरें हो गई। चारवाहे के घर बहुत धनाढ़ बन गया उस इलाके का। एक बारी मूसा फिर वहीं से जा रहा था नमाज पढ़ने, तो वही चारवाया अब बहुत अमीर बन गया उस इलाके का। उसने मूसे को आवाज दी, ओ मूसिया इधर आ, तू भी झूठा ते तेरा खुदा भी झूठा। पहचाना नहीं मुझे? मैं वही गरीब चारवाया, बकरी चराने वाला, बकरियां चराता। पर आज देख मेरे पास कितना माल डंगर है, और जितनी दूर दूर तक जमीनें देख रहा है ना, भौएं देख रहा है, ये सब मेरी खेती है।
मूसा भी सोची पड़ गया, भाई कपड़ों से बंदे की पर्सनैलिटी पता लग जाती। कपड़े तो बहुत बढ़िया पहने हैं इसलिए कहते हैं भाई कहीं आना जाना हो ना भी कपड़े बदल लो। कपड़े की वहां से, कपड़ों से पता लगता है वहां जिस प्रोग्राम में जा रहे हो आपकी पर्सनैलिटी का। प्यार से बोलो श्री। मूसे ने कहा भाई कपड़ों से तो पता लगता है भाई कोई धनाढ़ है, अमीर है। उन्हें पूछा ये सब कुछ? बोला बहुत कुछ है मेरे पास। तभी तो मैं कहता हूं तू भी झूठा ते तेरा खुदा भी झूठा। जो बोलता था मेरे भागा में तो अद्धी लिखी है, कभी पूरी रोटी मुझे नहीं मिलेगी। मूसे ने किया मुझे बेशक झूठा बोल, मेरे खुदा को झूठा मत बोल। इसमें भी कोई भेद होगा, मैं आज पूछ के आऊंगा। मूसा जिस वेले पहुंचा निश्चित स्थान पे जहां नमाज पढ़ता था, इल्हाम हुआ, प्रकाश हुआ, खुदा की आवाज आई, मूसा आज फिर बड़ी सोच में पड़ा। मूसा कहने लगा उलांबा दिवाई खुदावंद करीम, उलांबा दिवाई वो जो गरीब चारवाए की मैं बेनती लाया था ना, और तू कहता था कि उसकी भागा विच अद्धी रोटी लिखी है, कभी पूरी नहीं जुड़ेगी उसको। पता है आज वो कितने का मालिक है, कितनी उसकी जमीन है, कितने माल डंगर। खुदा कहने लगा उसके भागा विच आज भी अद्धी लिखी। फिर इतना कुछ कहां से आ गया? कहने लगा तू ये बात उससे पूछ के। मूसा वापस आया, उससे पूछने लगा भाई ये तेरे घर ये लहर बहर, ये सब धन पदार्थ, ये इतना कुछ कहां और कब आ गया? उन्हें क्या, जब से ये मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ है ना, जब से ये छोटा पुत्र हुआ है, बस इसके आने से घर में लहरे बेरे हो गई। प्यार से बोलो श्री। धन संपदा का कोई अंत ही नहीं। मूसा वापस आए, कहने लगा खुदावंद करीम वो कहता है जब से मेरे घर छोटा बेटा हुआ है ना, तब से मेरे घर लहरें बहरें हो गई। ये धन संपदा, माल डंगर, पैसा बहुत आ गया। खुदावंद करीम कहने लगे मैं भी तो सच कहता हूं, उसके भागा भी तो आज भी अद्धी, पर ये जो कुछ है इस छोटे बेटे की किस्मत से आया है। प्यार से बोलो श्री। ये उसकी परवरिश कर रहा है, इसलिए इसके पास सब कुछ है। साथ संगत महाराज संत सुजान सिंह जी वचन सुनाते थे, कहते थे क्या पता घर में किसके भागों से तुम खा रहे हो, दुकान में पता नहीं किस पार्टनर की किस्मत से तुम्हें मिल रहा है। प्यार से बोलो श्री। मत सोचो मैंने बहुत किया, बड़ी मेहनत की, ये मेरी कमाई मेहनत का फल है। नहीं, क्या पता तेरी पार्टनर की किस्मत से तू खा रहा है। नहीं तो मेहनत तो लोग बहुत करते हैं पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। प्यार से बोलो श्री। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा, मेहरबान जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। तू डोल मत, तू भटक नहीं, तू अपने गुरु के चरणों से जुड़। जिसने तुझे माता के पेट में पाला वो अब भी तेरी पालना करेगा। साथ संगत, जमना मरना और रिज़्क देना ये भगवान ने अपने हाथ में रखे। प्यार से बोलो श्री। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ। एक बारी मूसे ने खुदा से पूछा खुदावंद करीम तुम भी कुछ काम करते हो कि नहीं? खुदा कहने लगे मूसिया सबको रिज़्क देना मेरी ही ड्यूटी लगी है। प्यार से बोलो श्री।
अच्छा, सबको देते हो? सबको देता हूं। मूसा कहने लगा, खुदा ये बांटने का कड़छा मुझे दे दो, कुछ दिन ड्यूटी मैं करके देखता हूं। मूसे ने कड़छा ले लिया, खुदा ने दे दिया। मूसे ने कड़छा ले लिया, बांटने निकला, देखा एक इंसान बड़े पाप कर रहा है, बड़े गुनाह कर रहा है। मूसे ने कहा, यह तो रोटी का भी हकदार नहीं, इस पापी को नहीं देना। जब शाम को खुदा के पास वापस आया, खुदा ने पूछा, सबको दिया मूसा रिज़्क? बोला, सबको दिया। एक बड़ा पापी था, गुनाहगार, विकारों में डूबा, उसको नहीं दिया। खुदा कहने लगे, मूसा, पाप और पुण्य का हिसाब मैं इंसान से बाद में लेता हूं, पर रोटी सबको देता हूं। प्यार से बोलो श्री। भाई, रिज़्क सबको देता हूं। उनके पास भी धन के ढेर लगे हैं जो दिन रात पाप करते हैं, रोटी उनके पास भी बहुत है। उनकी दुकानें भी खूब चल रही हैं जो सत्संग में नहीं आते। प्यार से बोलो श्री। रोटी सबको देता, पर जो श्वास दिए हैं उसने वो कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब पुण्य पापों का खुदा कहने लगे, मैं बाद में लेता हूं। मूसा, कड़छा मुझे दे। जो भेद करता है ना बांटने वक्त, उसकी मैं ड्यूटी कैंसिल कर देता हूं। प्यार से बोलो श्री। कई लंगर में भी अपनों का ख्याल रखते हैं, लंगर गुरु का बांट रहा है, पर जो अपने बंदे बैठे हैं उनको खीर ज्यादा डालता है। प्यार से बोलो श्री। बांटने वक्त एक जैसी निगाह, ब्रह्म ज्ञानी का जैसे सोच होती है ना, उसके तो अपने तो ठीक है, उसके दुश्मन भी अपने होते हैं। प्यार से बोलो श्री। ना को बैरी नहीं बिकाना, सगल संग हमको बनाए। मूसा घर आया, आज भोजन कर रहा था। भोजन करते ख्याल जाते हुए छोटे से धरती पे रेंगते हुए कीड़े पे पड़ गए। उसने कहा, खुदा कहता है मैं सबको रोटी देता हूं, आज इस कीड़े को डब्बी में बंद करता हूं और फिर पूछूंगा, तूने सबको दी, इस कीड़े को नहीं दी। उसने कीड़े को पकड़ा, खाना खाते हुए, छोटा सा कीड़ा था, डब्बी में डाला, ऊपर से डब्बी बंद की, फिर हाथ धोने चला गया। डब्बी जेब में डाली, ऊपर से धागा बांध के नमाज पढ़ने जब पहुंचा खुदा के पास, प्रकाश हुआ। खुदा ने के दर्शन जब हुए तो मूसे ने पूछा, सबको रिज़्क दे आए खुदावंद करीम? अने हाँ, सबको दिया। मेरा नाम ही रोजी दहिंद है, मैं सबको रोजी देता हूं। जेब में से डब्बी निकाली, मूसे ने कहा, इस डब्बी में बैठे कीड़े को नहीं दी। आवाज आई, डब्बी का ढक्कन तो खोल के देख। ऊपर से धागा हटाया, ढक्कन खोला डब्बी का, मूसा क्या देखता है, कीड़े के मुंह में भी चावल का दाना। हैरान हो गया, कहने लगा, ये दाना कैसे आया इसके मुंह में? खुदा ने कहा, जिस वक्त तूने कहा ना इसको आज रिज़्क ना मिले, तू खाना खा के उठा ही था, तेरे हाथ से जो चावल लगे थे ना, वो मैंने एक दाना इसकी डब्बी में डाल दिया। प्यार से बोलो श्री। जमण मरना ते रिज़्क, ये परमेश्वर के हाथ। मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए,
मारे राखे एको आप मानुख के किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिसने प्रभु के हुक्म को बुझ लिया उन्हें दुनिया में आके सुख पाया। नुकसान हो जाता है ना कभी, ज्ञानियों और अज्ञानियों में यही फर्क है। ज्ञानी परमात्मा का शुक्र करके सहन कर लेते हैं नुकसान को, अज्ञानी रोने लगता है। प्यार से बोलो श्री। ज्ञानी समझता है कि जे तूने लिया है तो दिया भी तो तूने ही था, ते तेरे घर विच कोई कमी थोड़ी है। आज लिया है, कल को 4 गुना करके वापस भी तो दे सकता है। जिसकी वस्तु इस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, वो तो सदा ही दयाल है। साध संगत हमारी झोली छोटी है, उसकी दातें तो बहुत बड़ी हैं। गुरु नानक दे घर विच सारियां ही दातां हैं। कोई दुध मंगे, पुत मंगे, धन मंगे, शौहरत मंगे, नाम सिमरन करके गुरु नू मंग लवे, गुरु भी मिल जाते। प्यार नाल जपो श्री। गुरु तो नाम दी दात मंगे, नाम मिलता। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास जदों बीबी सुलखणी ने आके अरदास की, सतगुरु मेरी गोद सुंझी है, एक पुत्र की दात दे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक दी जगह 7 पुत्रां दी दात दे दी। जेवड़ आप तेवड़ तेरी। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले वचन करते थे, जितनी भावना की झोली लेके अपने गुरु के दर पे आएगा ना, उतनी गुरु के दर से दातें लेके घर को जाएगा। दुख पर हर सुख घर ले जाए। गुरु नानक का दरबार ऐसा है, यहां दुखों की पंडे रख दे, दुखों की अपनी गठरियां रख दे और सुखों की झोलियां भर के घर को जा।